औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये वो दुआ है जो मैं अक्सर अब पढ़ने लगा हूँ कि जब हज़रत आदम को जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर आपने हमें माफ़ ना किया तो हम यकीनन खसारे में होंगे। अब ये तो उन्होंने किसी और हवाले से की, लेकिन मैं इसको हर जगह पे इंटरप्रेट करता हूँ कि मसलन अगर एक शख्स की तनख्वाह 10,000 है और उसके 12 बच्चे हैं तो ये उसको रोज़ाना आयत पढ़नी चाहिए काला रब्बना ज़लमना, कि वो ख़ुद अपनी जान के साथ जुल्म कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो बहरहाल मैं मैडम श्री सखुन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सेमिनार ये किया, क्योंकि उलमा कराम और जैसे इन्होंने हमारी बहन शकीला को बुलाया और मुफ्ती साहब जो है माशाल्लाह मोहम्मद अली कुरैशी साहब, ये PhD इस्लामी स्टडी में कर रहे हैं। हाफिज़ इकबाल रिजवी साहब जो हैं वो बड़े मोहतरम डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हैं, और मेरे दो अफसर डॉक्टर नवीद और डॉक्टर एहसान साहब भी मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातें बहुत सारी हो चुकी, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि जो बांग्लादेश है वो किसी वक्त हमसे आबादी में बहुत आगे था, लेकिन आज वो आबादी में हमसे पीछे चला गया। वो भी एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के लोग जो हैं हमसे ज़्यादा कट्टर मुसलमान हमसे ज़्यादा बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इसी तरह ईरान वालों ने अपनी एक पॉलिसी बना ली, हालांकि वो भी एक रिलीजियस के तौर पे अगर आप देखें बहुत एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने भी अपने मामलात को बड़ा सीधा किया और इस पर सख्ती से अमल किया। हमारी यहाँ अलमिया ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं एकदम से उस पर कोई एंटी इस्लामिक कुछ बात कर दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है। जब तक हमारे अंदर ये तब्दीली नहीं आएगी तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अफसोस ये होता है कि आप देखें कि इस मुल्क में 10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे अपना वक्त गुजार रहे हैं। 2.5 करोड़ के करीब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। आपके मुल्क में हर साल दिल की बीमारियों से 1 लाख नहीं 4 लाख अफराद बग़ैर दवाई के मर जाते हैं। आपके मुल्क के अंदर 1 लाख ख़वातीन ज़चकी के दौरान मर जाती हैं। आपके मुल्क में हेपेटाइटिस जो है वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क में शामिल हो चुका है और उससे मरने वालों की तादाद लाखों है। इस मुल्क में हर साल 2.5 लाख बच्चे नमूनिया और डायरिया से, मैं सिर्फ हेल्थ की बातें कर रहा हूँ, अगर बाकी चीज़ों को लें तो पता नहीं किधर हम पहुँचे हुए हैं। और इसका एक ही हल है, इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि हम आबादी पर कंट्रोल करें। जब हम आबादी को कंट्रोल करेंगे कि जो वसाइल हमने लास्ट अभी जो मरदमशुमारी है 24 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जा चुकी है, जो वसाइल हमारे 12 करोड़ पे या 14 करोड़ पे इस्तेमाल होने थे वो जब आप 34 करोड़ पर बच्चों यानी कि इस्तेमाल होंगे तो आप सोचिए हमारे मुल्क का क्या हाल होगा। मुझे जब इन्होंने मिनिस्टर बनाया तो मैंने इनको कहा कि जनाब आपने मुझे वज़ीर तो बना दिया है, लेकिन मैं शायद आबादी कम करने में कोई इतना फाल साबित नहीं हो सकूँगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप लोगों के जब तक माशरती मसाइल हल नहीं करेंगे, लोगों को तालीम नहीं देंगे हम लोग। देखिए आप अभी भी देखें जो लोग तालीम याफ्ता हैं, जो ज़रा साहिब हैसियत हैं, उनके बच्चों की तादाद बहुत कम है और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत काम किया हुआ है। और जो गरीब आदमी है आप उसको देते क्या हैं? आप कुछ भी नहीं देते। अभी तो वो अयूब पार्क में जाए तो वहाँ का टिकट भी इतना महंगा होता है कि वो अपने बच्चों को सारों को ले जाके वो अयूब पार्क की सैर भी नहीं करा सकता। तो आखिर में उसके बाद बेचारे के पास यही जो कुछ रह जाता है, उसी वजह से फिर सारे मामलात गड़बड़ होते हैं। तो हमें जब तक जामे पॉलिसी नहीं करेंगे, हम इकॉनमी को ठीक नहीं करेंगे, हम लोगों को शऊर नहीं देंगे, हम तालीम बेहतर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं एक अज़्म लेके चला हूँ कि मैं कम से कम एक काम तो ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं जो अवेयरनेस है उसको बेहतर करूँ। और उसी का ये हिस्सा था कि आज मैंने मैडम से कहा कि उलमा इकराम जो है इनको आप इस्तेमाल करें। आज बल्कि मैं डेंगू की मीटिंग में था, हम डेंगू पे भी बड़ा काम कर रहे हैं
तो वहाँ मैंने अपने जो औकाफ के थे लोगों उनको कहा, यार आप सिर्फ सारा काम हाफिज इकबाल रिजवी के ऊपर ना छोड़ दें, आप एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक दरगाह और एक एक जगह पे पहुँचें, उन सब को बुलाएं और उनको इन्वॉल्व करें और उनसे उनकी बात लोग सुनते हैं। वो उस जगह बात पहुंचा सकते हैं जहां हम नहीं कहते, क्योंकि इस फैमिली प्लानिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यकीन करें हमारे आम लोगों में भी अगर कोई बच्ची चाहती है कि वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दे तो कोई मुनासिब जगह नज़र नहीं आती उसको। मतलब कितना बड़ा आलमिया है कि 24 करोड़ की आबादी है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि ये कर सकते हैं ख़ास हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि वो बच्ची जो है वो परेशान ही रहती है और बड़ी मुश्किल से जाके उसके मसले हल होते हैं। और दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर्स के जहन में भी, वैसे तो हम माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सारे गैर इस्लामी काम करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आके हम बड़े मुसलमान हो जाते हैं।